हेलो फ्रेंड्स, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडिया करेंट अफेयर्स के अंतर्गत वार्षिकी करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? आंसर है डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दोस्तों, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है बी राजीव कुमार। दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूपी चुनाव आयुक्त अजय कुमार भादु जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? आंसर है ए अर्जुन राम मेघवाले। दोस्तों, भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाले बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है डी जनार्दन प्रसाद ने। दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीआईएस के नए महानिदेशक जनार्दन प्रसाद जी बने हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है ए BVR सुब्रमण्यम। दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ सुब्रमण्यम जी बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है सी KB साजी ने। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष KB साजी जी बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? आंसर है ए R वेंकटमणि। दोस्तों, भारत के नए महान्यायवादी R वेंकटमणि जी बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, R वेंकटमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है बी समीर B कामत। दोस्तों, DRDO के नए अध्यक्ष समीर B कामत बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है डी स्वामीनाथन जानकी रमन को। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रामन को नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर शशिकांत दास जी थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ए नितिन अग्रवाल जी। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल जी बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? आंसर है सी द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य के हैं और संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है डी सत्यनारायण प्रधान। दोस्तों, सत्यनारायण प्रधान NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, NCB का स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आईसीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है सी, रवनीत कौर। दोस्तों रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आईसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है बी, रेखा शर्मा। दोस्तों रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीबी की वर्तमान अध्यक्ष बनी हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस स्टाफ कौन बने हैं? आंसर है ए, अनिल चौहान। दोस्तों भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस अनिल चौहान बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीडीएस का स्थापना 1 जनवरी 2020 में हुआ था। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न एफआईआईडी संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है बी, आर माधवन। दोस्तों आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न एफआईआईडी संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इनके निर्देशक भूपेंद्र कैथोला जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर है ए, प्रमोद चंद्र मोद। दोस्तों राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोद जी बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा के उपसभापति हरिचंद्र नारायण सिंह जी हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए एनटीए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ए, सुबोध कुमार। दोस्तों राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक सुबोध कुमार जी बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका स्थापना 2017 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CCOA कौन बने हैं? आंसर है बी, SS दुबे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है बी, रश्मि शुक्ला। दोस्तों रश्मि शुक्ला जी सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक बने हैं। SSB की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर है बी, PT उषा एथलेटिक्स। दोस्तों इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है सी, सोमनाथ। दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ जी बने हैं। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इनके संस्थापक विक्रम साराभाई जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त ICC कौन बने हैं? आंसर है हीरालाल सागरिया। दोस्तों हीरालाल सागरिया भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हीरालाल सागरिया भारत के बारे में मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग फीकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है बी, अनिश शाह। दोस्तों फीकी महासंघ के नए अध्यक्ष अनिश शाह जी बने हैं। दोस्तों फीकी की स्थापना 1927 में हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है ए, आलोक शर्मा। दोस्तों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए प्रमुख आलोक शर्मा जी बने हैं। दोस्तों इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, SPG की स्थापना 8 अप्रैल 1985 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। दोस्तों SPG भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं?
आंसर है ए तरुण सोबती। दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख तरुण सोबती बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में नौसेना प्रमुख आर हरि ठाकुर जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? आंसर है सी जया वर्मा सिंह। दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिंह बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। दोस्तों इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है सी मनोज यादव। दोस्तों मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1959 में हुई थी। दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल की मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? आंसर है सी तुषार मेहता। दोस्तों भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोस्तों सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं।